हमारी है बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को तसल्ली से सुने, आराम से सुने। आप 3 महीने सुने, हम सुनाने को तैयार हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता सीधा करें। और जो गलत हुआ है इस 2024 के इलेक्शन में 13 जनवरी के बाद से जो उल्टा सीधा हुआ है, अगर आपने इसको फिक्स करना है तो वापस चले जाएं 13 जनवरी, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। ये पानी में मधानी डाल के जितना मर्जी रड़कते रहेंगे, मक्खन नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको लस्सी और दूध और मलाई दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वो 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन सारी खा गया था। उन्होंने अपने फॉर्म्स पे पीटीआई लिखा है। हमने जो लिस्टें जमा कराई हैं आप उनके भी रिकॉर्ड मंगवा लें। और मेरा ख्याल है कि आज जस्टिस जो याहिया अफरीदी साहब है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को, लास्ट हेयरिंग पे भी ये कहा गया था कि रिजर्व सीटों की लिस्टें लेकर आए पीटीआई की, जो आज प्रेजेंट नहीं की गई हैं। सो इलेक्शन कमीशन अगर इतनी देर लगा रहा है, इसी तरह रिजल्ट में भी देर लगाता है, लेकिन सीटें देने में बड़ी जल्दी की थी। फॉर्म 47 पकड़ाने में मिनट लगाया था। मैं कहूँगी आराम से करें, आप अपना पूरा रिकॉर्ड निकालें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरी को चेक करें, आप 2018 का भी रिकॉर्ड निकाल के लाएं, आप लेकर आएँ बाप पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा का भी रिकॉर्ड, आप ANP को जो नोटिफिकेशन जारी किया है आपने बगैर हिलो-हुज्जत के, वो भी निकाल के लाएं। आपने नवाज शरीफ को जो अपनी पार्टी का सदर मुंतखब हुआ है और उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, उसका भी लेकर आए रिकॉर्ड बगैर इलेक्शन के, सुकून से। सो आप लोगों को मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात कहूँगी, हमारी है बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को तसल्ली से सुने, आराम से सुने। आप 3 महीने सुने, हम सुनाने को तैयार हैं और हमें भी बुला के सुना जाए। बतौर पटिशनर मुझे भी सुने, बतौर पटिशनर हामिद रज़ा साहब को भी सुने। आज हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, गौहर साहब को भी बुला के सुने। ये सारी चीज़ें सुने और उसके बाद फैसला करें, क्योंकि आप आइन के गार्डियंस हैं। और जिस तरह जस्टिस मुनीब साहब कह रहे हैं, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब बात कर रहे हैं, या अफरीदी साहब ने कहा, जस्टिस आयशा ने भी कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता सीधा करें। और जो गलत हुआ है इस 2024 के इलेक्शन में 13 जनवरी के बाद से जो उल्टा सीधा हुआ है, अगर आपने इसको फिक्स करना है तो वापस चले जाएं 13 जनवरी, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। जाएं पीटीआई के जितने मेंबरान हैं उनको पीटीआई फॉर्म्स पे जो लिखा हुआ है माने, और फिर इस असेंबली में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का हिसाब किताब करें। ये पानी में मधानी डाल के जितना मर्जी रड़कते रहेंगे, मक्खन नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको लस्सी और दूध और मलाई दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वो 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन सारी खा गया था। सो मेरा यही मुतालबा है कि इसको ठीक करें, ये आवाम की जो वोट की सैंक्टिटी थी उसकी राह मुतय्यन करें। जी।